गुड आफ्टरनून। प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज हम एक बहुत बड़ी युद्ध में जा रहे हैं, जहाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा यीशु मसीह भी हैं और आप लोग भी इस युद्ध में शामिल हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस युद्ध में शामिल होंगे और शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे। आमीन। तो चलिए हम इस युद्ध में प्रवेश करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, मैं धनवसी आप जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। मैं अपने आप को परमेश्वर का व्यवस्थापक और उसके कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का कार्यकर्ता समझकर आपके पास पुनरुत्थित यीशु के नाम से आता हूँ। मैं पूर्ण रूप से यीशु का हूँ और प्रभु यीशु का सेवा करता हूँ कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बोलिए आमीन। मैं राजकीय घोषणा करता हूं कि इस युद्ध में किसी प्रकार की आंतरिक अथवा बाहरी हथियार, चाहे वह भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक, आत्मिक या संगठनीय हो, वे कभी सफल नहीं होने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। पहला शमूएल 17:47, यशायाह 54:17, यिर्मयाह 51:20, यूहन्ना 14:30, पहला कुरिन्थियों 7:5, इफिसियों 4:27। मैं अपने ऊपर प्रभु की ज्योति के हथियार को धारण करता हूँ। बोलिए, मैं अपने ऊपर ज्योति के हथियार को धारण करता हूँ। रोमियो 13:12, इफिसियों 6:13 से 17 या 18 तक 17 तक। सत्य से कमर कसकर, भजन संहिता 51:6, हृदय की सुरक्षा के लिए धार्मिकता का झिलम पहनकर, भजन संहिता 5:12, दूसरा कुरिन्थियों 6:7, पैरों की सुरक्षा के लिए मेल मिलाप का सुसमाचार पहनकर, यशायाह 52:7, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए विश्वास की ढाल पहनकर जो सभी ओर के प्रहार से रक्षा करता है, इब्रानियाँ 10:38, इब्रानियाँ 11:1 और 6 आयत। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए उद्धार का टोप पहनकर, पहला थिस्सलुनीकियों 5:8, यशायाह 59:17 आयत। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इफिसियों 6:17, प्रकाशित वाक्य 1:16, प्रभु यीशु मसीह को रोमियो 13:14 आयत। धार्मिकता का वस्त्र पहनकर, यशायाह 61:10 आयत। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली है। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 से 6, इफिसियों 6:13 से 18, रोमियो 13:12, पहला शमूएल 17:45। मैं गड्ढों को नीचे ढा देता हूँ और व्यर्थ कल्पना शक्ति को और प्रत्येक ऊंची चढ़ी हुई बातों को जो यीशु मसीह के ज्ञान के विरुद्ध उठना चाहती है। अब से मेरे विचार मसीह के प्रभुत्व के अधीन है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5, यशायाह 14:13 और 14 आयत, यजकेल 28:2 आयत। मैं वचन देता हूँ कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा मेरे जीवन के प्रत्येक जुए नष्ट हो गए हैं और यह कि मेरा प्राण, आत्मा और शरीर अब अलौकिक आदेश पत्र की प्रणाली के अनुसार कार्य करते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों
9 अध्याय 27 आयत। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 14 अध्याय 40 आयत। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ और पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरा हूँ। आमीन। बीमारी और रोग मुझसे दूर है। यशायाह 53 का 5 आयत। भजन संहिता 51 का 6 आयत। आमीन। मैं अपने अंदर परमेश्वर के मापदंडों को, उसकी सीमा और सीमाओं की और उसकी व्यवस्थाओं को और स्वर्ग के राज्य के नियमों को सुव्यवस्थित और दृढ़ करता हूँ, ताकि मेरे संपूर्ण कार्य पर नियंत्रण रख सके। पहला इतिहास 4 का 10, भजन संहिता 147 का 14, यशायाह 60 का 18 है। मैं शैतान के हरेक आदेशों को, उसकी विनाशकारी गतिविधियों को, उसकी निषेधाज्ञा, निर्देश, आदेश पत्र और आज्ञाओं को रद्द करता हूँ, जो मेरे जीवन, सेवकाई और परिवार के विषय में प्रभु की इच्छा के विरोध में है। मत्ती 18 का 18। मैं अपने विरोध में शैतान के निर्णयों और आदेशों को, जो मेरी सेवकाई, मेरा जीवन और मेरी पारिवारिक सदस्यों के जीवनों में, मित्रों और सहयोगियों के विरोध में है, सबको व्यर्थ और रद्द करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। यशायाह 38 का 1 से 5 आयत। यशायाह 39 का 6 से 8 आयत। मत्ती 16 अध्याय 19 आयत। मैं बस में रखता हूँ वायु मार्गों को, साथ ही आकाश गंगा योजनाओं, क्षेत्रों, समताप मंडल, गोलार्ध वायुमंडल, राज्यों, प्रदेशों और भूसंपत्ति को, और हरेक बात को जो मुझ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मैं इन सारी चीज़ों को मसीह के प्रभुत्व और आज्ञाकारिता के अधीन कर देता हूँ और राजकीय घोषणा करता हूँ कि वे सारी चीज़ें मसीह के पक्ष में आ जाए। आमीन। यिर्मयाह 1 अध्याय 10 आयत। मत्ती 16 का 19, मत्ती 18 का 18, इफिसियों 2 का 6, पहला कुरिन्थियों 6 का 2 से 3, प्रकाशित वाक्य 5 का 10, प्रकाशित वाक्य 11 का 12 है। मैं बस में करने वाली आत्माओं को बेदखल करता हूँ और शैतान के सारे कलह, विवादों, संघर्षों और प्रतिरोध के आदेश के विरुद्ध उनको पूरी तरह संभालने के लिए प्रधान दूत माइकल, मिकाएल और स्वर्गीय दूतों की सेना को प्रयोग में लाता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। दानियल 3 का 22 से 25 आयत, दानियल 6 का 22 आयत, दानियल 10 का 13 आयत, इब्रानियाँ 1 का 14, भजन संहिता 91 का 11, भजन संहिता 103 का 20 आयत, दूसरा इतिहास 32 का 21, दूसरा राजा 7 का 5 से 7 आयत। मैं परमेश्वर और स्वर्गदूत के सफल जिम्मेदारी की घोषणा करता हूँ, ताकि भजन संहिता 103 का 20 आयत के अनुसार मजबूती और अब स्वर्गदूतों को जो ताकत में उत्कृष्ट है बुलाता हूँ, ताकि वे हमारे मायने व्यक्तियों, संपत्ति और जायदाद की सुव्यवस्था करे। दूसरा राजा 6 का 17, दानियल 3 का 15 से 30 आयत, प्रेरितों के काम 12 का 1 से 10 आयत। आमीन। सामर्थी यहोवा उनके विरुद्ध युद्ध करे जो मेरे विरुद्ध युद्ध करते हैं। आमीन। उनके साथ लड़े जो मेरे साथ लड़ते हैं, और मेरे बचाव और सहायता के लिए ढाल लेकर खड़ा हो। तलवार और भाला लेकर उनका रास्ता बंद कर दे जो मेरा पीछा करते हैं और सताते हैं। युद्ध की वेशभूषा को पहन ले, अपनी युक्ति इकट्ठा करे, अपनी स्वर्गीय शस्त्रागार से हथियारों और
गोला बारूद जमा करे, अपने तीरों को चमकाए और ढालों को इकट्ठा करे। अंतिम बदला आपका ही हो और अंतिम विजय भी आपने रथों को उखाड़ फेंक दिया है, घोड़ों और घुड़सवारों को भी। आंतक मेरे दुश्मनों के दिलों पर ऐसा हमला करे ताकि उनका दिल विफल हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि प्रभु आपके द्वारा मैं सेनाओं पर धावा करता हूँ, आपके द्वारा दीवारों के ऊपर छलांग लगा सकता हूँ। आप मेरे परमेश्वर हैं जो सामर्थ्य से मेरी कमर कसते हैं और मेरे मार्गों को सफल बनाते हैं। आप ही हैं जो मेरे पैरों को हिरन के पैरों की तरह बनाते हैं ताकि मुझे स्थिरता मिल सके और परीक्षा और कठिनाइयों की खतरनाक ऊंचाइयों के रहते हुए भी स्थिरता के साथ अड़े रहकर प्रगति करता जाऊं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ऊंचे स्थानों पर तूने मुझे सुरक्षित स्थापित किया है। हे प्रभु, ऊंचे स्थानों पर तूने मुझे सुरक्षित स्थापित किया है। मेरे हाथों को तू युद्ध करना सिखाता है और मेरी उंगलियों को लड़ने के लिए मुझे अलौकिक शक्ति और क्षमता देता है कि मेरी बाहों के द्वारा लोहे के धनुष टूट जाए। तू मेरी चट्टान, मेरी ढाल और मजबूत गढ़ है। तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल के साथ सुसज्जित किया है और तेरा दाहिना हाथ मुझे लड़ाई में एक विजेता के रूप में स्थापित करता है। आमीन। दुश्मन को हरा, मुझे उसकी गर्दन दे। मुझे आगे बढ़ने के लिए और उनसे आगे निकल जाने के लिए, जब तक कि वो घायल और भस्म न हो जाए, मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से। दुश्मन मेरे पैरों पर गिरे और फिर कभी न उठने पाए। आकाश में मेरे नाम की स्थापना कर। उन्हें जो मुझे सुनते हैं अधीन कर और मेरी आज्ञा का पालन करे। मेरे जीवन पर तेरे द्वारा दिए गए अभिषेक से जो सेवा भावना की आत्मा मुझ पर है और जिसके द्वारा मैं कार्य करता हूँ कि मैं तेरा दास हूँ, जैसे कि एलिया के प्रार्थना से स्वर्ग से आग नीचे गिरी, उसी प्रकार मैं आपका सेवक इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से। पहला राजा 18 का 37-38, निर्गमन 15 अध्याय 3 आयत, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 41 से 42 आयत, भजन संहिता 7 अध्याय 13 आयत, भजन संहिता 18 अध्याय 29 आयत प्लस 50 आयत, भजन संहिता 35 का 1 से 8 आयत, भजन संहिता 144 का 5 से 7 आयत, यशायाह 42 का 13 आयत, हग्गई 2 का 22 आयत। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि वह यीशु ही है जो मुझे आशीष देता है, वह यीशु ही है जो मुझे शक्ति देता है। यह न मेरी ताकत और न ही मेरी शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मुझ पर है और मुझ पर आता है। जब दुश्मन एक बाढ़ की तरह चढ़ाई करता है, तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसके खिलाफ एक मापदंड स्थापित करेगा। प्रभु यीशु के नाम से बोलिए आमीन। यशायाह 59 का 16 से 19 आयत। मेरे जीवन और धार्मिकता से संबंधित सभी चीज़ें जो तूने मुझे आत्मिक मंडल में दे दी है, उनके खिलाफ मैं किसी भी शैतानी व्यक्तित्व और शैतानी गतिविधियों को जो मेरे जीवन और मेरे परिवार से संबंधित है, उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और उनके विरोध को नामंजूर करता हूँ। नेहमिया 4 का 14। किसी भी शैतानी अवरोधन और हस्तक्षेप या प्रतिरोध को मैं अस्वीकृत और
निषेध करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। दानियल 10 का 1 से 13 आयत। मेरे जीवन और मेरी आत्मा के विषय में वार्ता, पैचासिक विवाद, इरादों और प्रेरणा के ऊपर परमेश्वर की भविष्यवाणी लक्ष्य के ऊपर रखता हूँ। सभी शैतानी गतिविधियाँ, उद्देश्यों, विरोधी ताकतों के खिलाफ जो कि मेरे जीवन के विषय में मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, उनका विरोध करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पहला इतिहास 21 का 1, पहला शमूएल 1 का 1 से 17, पहला राजा 22 का 1 से 23, अय्यूब 1 अध्याय 7 से 12 आयत, अय्यूब 3 का 25, यहूदा की पत्री 1 का 9। मैं बांधता हूँ सभी पैचासिक उत्पीड़न और शैतानी जमाव को प्रभु यीशु के नाम से। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से 2 आयत। मैं एक पड़ाव डालता हूँ और निषेध करता हूँ सब शैतानी निगरानी पर। मरकुस 11 का 18 आयत, मत्ती 26 का 4 आयत, लूका 6 का 11 आयत, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 आयत, पहला शमूएल 18 अध्याय 1 से 30 आयत। मैं झूठे बोझ और भारीपन की भावनाओं, उत्पीड़न की और उदास करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूँ। मैं उन्हें यहोवा पर डाल देता हूँ जो संभालता है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। आमीन। मैं उसे परिवार और अपने बच्चों से दूर करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। यशायाह 10 का 27, भजन संहिता 12 का 5 आयत, भजन संहिता 54 का 22 आयत, भजन संहिता 55 का 22 आयत, यूहन्ना 14 का 1, मत्ती 11 का 28 से 30 आयत। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि वाचाएं, अनुबंध, चयन, बेदी, बंधन, विरोध या परमेश्वर की मूल योजना के पूर्ति और परमेश्वर के उद्देश्यों में बाधा अभिषेक के द्वारा टूट गए हैं प्रभु यीशु के नाम से। मैं शरीर और आत्मा में बंधन, पीढ़ीगत, शैतानी, राक्षसी, गठबंधन, पाला और विरासत आत्माओं के श्राप से मुक्त करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं उन्हें यीशु के रक्त और पवित्र आत्मा के द्वारा तोड़ देता हूँ। आमीन। मैं अपने DNA से बोलता हूँ और घोषणा करता हूँ सभी प्रभावों से जो कि एक पीढ़ी से होकर दूसरे से गुजरता है, चाहे वो सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक या किसी भी अन्य माध्यम से जो मेरे लिए अनजान है, लेकिन परमेश्वर को पता है, उनसे मैं मुक्त हूँ। बोलिए आमीन। मैं हर बुराई की आत्मा जो कि मेरे अंदर एक दरवान के रूप में कार्य करता है, उसका विरोध करता हूँ और किसी भी जाने अनजाने गठबंधन, संध, निष्ठा या वाचा अपनाने से इनकार करता हूँ। मैं परमेश्वर के उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। पिता अब अपने मार्ग पर चला, उन बातों को जो मेरे विषय में है सही कर। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 9 आयत, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 8-9, यशायाह 61 का 1, प्रेरितों के काम 8 का 9 से 13 आयत, गलातियाँ 5 का 1 आयत, दूसरा तिमो 2 का 25 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23 और 24 आयत। बस एक और रह गया है।
मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि एक प्रार्थना, ढाल, अभिषेक, आग का खंबा, धुएं का बादल और यीशु का लहू मेरे बचाव के लिए एक सुरक्षा का बाड़ा है। आमीन। जो मुझे दुश्मन के चाबुक, परिचित आत्माओं और सभी अन्य राक्षसी व्यक्तित्व से छुपाता है और उसको मुश्किल और असंभव कर देता है। आमीन। ताकि वे आत्मिक और शारीरिक दायरे में प्रभावी ढंग से या पता लगाने के लिए मुझे ढूंढ ना पाए। आमीन। वहाँ कोई प्रवेश या छेद मार्ग वहाँ कोई प्रवेश या छेद मार्ग रह नहीं पाएंगे। आमीन। अय्यूब 1 का 7 से 10 आयत, भजन 91 का 1 से 16 आयत, निर्गमन 12 का 13 आयत, जकरिया 2 का 5 आयत। मैं सौंपता हूँ वातावरण में अपने नाम को और यह घोषणा करता हूँ कि प्रार्थना योद्धा, मध्यस्थता करने वाले और भविष्यवाणी करने वाले मुझे आत्मिक मंडल में उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वे संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि उनका काम पूरा न हो जाए। वे प्रार्थना स्थल से नीचे नहीं उतरेंगे। मैं यह फैसला और घोषणा करता हूँ कि वे समर्थन का कार्यभार पवित्र आत्मा और यीशु मसीह, जो कि मुख्य मध्यस्थता करने वाला है, के निर्देशन में मध्यस्थता का कार्य करते रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम से। यिर्मयाह 27 का 18, रोमियो 8 का 26 से 27 आयत प्लस 34 आयत, इब्रानिया 7 का 25 आयत। तो आज के इस युद्ध में जितने बातें पढ़ी गई हैं, जो सब सारी बातें लागू की गई है, ये सब हमारे जीवन के लिए, मसीह पारिवारिक, मसीह भाई बहन बच्चों के लिए सब कुछ हमारे पक्ष में है और हमारे विरोध में शैतान की कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे प्रभु यीशु के नाम से। इस युद्ध में हम घोषणा किए हुए सभी बातों पर हम विजय पाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। बोलिए आमीन। बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए युद्ध में धन्यवाद। एक भाई जानकर, एक मसीही बेटा बेटी सेना जानकर, एक दूसरे को समझकर हम इस युद्ध में विजय सफलता किए हैं आज। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जो हमें जय देता है, विजय देता है, सब बातों में सफलता प्रदान करता है। आमीन। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।